ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, ब्रोकर्स के रडार पर क्या कुछ आ रहा है इस पर जरा थोड़ी सी बातचीत करते हैं, थोड़ी क्या डिटेल में बातचीत करते हैं। हर्ष सुबह से लगे हुए हैं, तमाम सारे शेयरों को निकाल करके रखे हुए हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, पहली कंपनी वेल्सपन लिविंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। और यहाँ पर देखिए जेफरीज की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह दी और 120 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। और काफ़ी समय तक यहाँ पर जिस तरीके से 50% टैरिफ का ऐलान हुआ, उसके बाद यहाँ पर मैनेजमेंट की एनालिस्ट मीट होती हुई दिखी है यहाँ पर, और उन्होंने बताया कि आगे का उनका रोड प्लान क्या है, किस तरीके से जो 50% का टैरिफ का इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। तो उनका ये कहना है साफ तौर पर कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको बचाने के लिए उन्होंने 25% जो है वो खुद ऑब्जर्व किया है और 25% आगे जो है कस्टमर को पास ऑन किया है। इसके अलावा उन्होंने ये माना है मुनाफे पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका से आने वाला जो रेवेन्यू है उसके ऊपर 15 से 20% का इम्पैक्ट जो है वो साफ तौर पे देखने को मिलेगा। ये जो ब्रोकरेज की बात हुई है वहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से ये बात निकलकर सामने आई है। इसके अलावा मैनेजमेंट को उम्मीद है आगे चल के स्थिति सुधार होगी और उससे रिकवरी आएगी। हालांकि इनका ये कहना है कि कॉस्ट कंट्रोल को लेकर कई तरह के उपाय चल रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। चले, वेल्सपन लिविंग अभी 115 पे चल रहा है, 120 के टारगेट या होल्ड करने की सलाह है। खैर इसका ज़्यादा महत्व तो नहीं है क्योंकि वेल्सपन लिविंग के, लेकिन सर हाल फिलहाल में सवाल काफ़ी रहे हैं हमारे पास। तो अभी क्या करना चाहिए सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? प्रदीप सर आप शुरू करेंगे या रचित सर आप? रचित सर आप, उसका सर हिल रहा था ज़्यादा, तो रचित सर आप भी बोल दीजिए। सर अमूमन आपके शो में मेरा सर ज्यादा ही हिलता है, बट हाँ ये 120 के टारगेट भी आपको बहुत आराम से देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा क्लाउड छटने दीजिए, बहुत ही उम्दा कंपनी है ये, आपको बहुत नियर टर्म में 156 रुपए तक का लेवल वापस दिखा सकती है। प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हैं, बट जिनके पास भी पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास नहीं है यहाँ पे भी बना लें। 106 रुपए तक बनाते हुए चलें, 156 रुपए का लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर वेल्सपन लिविंग को लेकर के हैं। और इस बीच जो है अगली कंपनी पर जाएं उसके पहले कैमफैप का टारगेट हिट हुआ है, ये बताया जा रहा है मुझे। तो यहाँ पर 694 का टारगेट दिया गया था पहला, तो अभी जो है 690 का लेवल देखने को मिल रहा है और 694 का टारगेट, यहाँ पहला टारगेट हिट हो चुका है और 693 का लेवल अब देखने को मिल रहा है, 694 का बिल्कुल, तो टारगेट हिट हो चुका है। यहाँ पे क्या करना चाहिए सर? सर देखिए एक ही चीज बोलूंगा, मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, बुक मेजॉरिटी ऑफ योर प्रॉफिट्स। और सर सुंदरम के लिए भी बोल देता हूं और इसके लिए भी बोल देता हूं कि जो आपकी बाइंग प्राइस है ना वही स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अगर वहां आएगा ना तो कटने दीजिएगा, यहां 50% बुक कर लीजिए, 50% रिमेनिंग ऊपर 714 रुपए के लिए रख लीजिए। चलिए, तो एक और टारगेट हिट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, धुआंधार। मतलब जो है 6-7 कॉल में से अभी 2 की तो मतलब 1 घंटे के अंदर टारगेट अगर हिट हो जाए और क्या चाहिए। बाकी कॉल भी जो है अपने प्राइसेस से ऊपर चल रही हैं, तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, अगली कंपनी इंडस टावर की बात कर लेते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि जिस तरीके से वोडाफोन और एयरटेल से लिंक्ड है कंपनी यहाँ पर, और HSBC की रिपोर्ट है, रिड्यूस का इन्होंने कॉल दिया और 310 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इनका कहना है कि एयरटेल में जिस तरीके से जो एक्सपेंशन हो रहा है वो धीमापन है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। VI को लेकर, वोडाफोन आइडिया को लेकर अनसर्टेनिटी का माहौल है, उस पर भी क्लैरिटी आनी ज़रूरी है यहाँ पर। इसके अलावा कंपनी की जो प्राइसिंग पावर है वो घट रही है, कमज़ोर होती हुई दिख रही है यहाँ पर। स्टॉक में जो पॉजिटिविटी है आने वाले समय में अगर देखने को मिल सकती है तो वो पहले से ही प्राइस्ड इन है यहाँ पर। टारगेट जो है इन्होंने टारगेट प्राइस के हिसाब से अगर एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा की बात करें FY26 के लिए 5.4x और FY27 के लिए 5.2x तय किया है यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो अगर पूंजी जुटाने के लिए जिस तरीके से VI कोशिश कर रहा है, अगर उससे स्थिति देखने को मिलती है पॉजिटिव, तो टेनेंसी जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है और किराया बढ़ने से यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। इंडस टावर, प्रदीप सर जरा देखिए, नज़र डालिए क्या करना चाहिए। आज अभी 345-346 पे चल रहा है और यहाँ पर नीचे की तरफ 310 के टारगेट दिए जा रहे हैं। आप सहमत हैं HSBC की इस रिपोर्ट से? देखिए मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके जाना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 315 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का ही सलाह है, बने रहिए। ऐसा कुछ प्रॉब्लम इमीडिएट लेवल पे मुझे नहीं दिखाई देता है, तो 315 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग अगर किसी का पोजीशन है बने रहिए। और सर V2 रिटेल का फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। मतलब आप तो अभी आपको तो टारगेट नहीं दिखेगा, आप थोड़ा बिजी हो मैं ही अपडेट दे देता हूँ, फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। तो इसमें सर प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। इसने 2219 का हाई लगा दिया और सेकंड टारगेट भी ऑन द वे है। मुझे लगता है कि सेकंड टारगेट के लिए भी वेट करना चाहिए। चलिए,
ये चलिए वीटो रिटेल, क्या मतलब जो है सेकंड टारगेट के लिए वेट करें सर? हाँ सर, सेकंड टारगेट के लिए बिल्कुल वेट करना चाहिए। भाई मतलब धुआंधार, मतलब क्या करके मानेंगे। ये देखिए प्रोग्राम जो लोग 10 बजे से जुड़े होंगे ना हमारे यहाँ, एक के बाद एक ये तीसरा टारगेट जो है वो हिट हुआ है। तो मतलब 7 कॉल दी गई थी, ये देखिए 2198, वाह बहुत शानदार, 6% ऊपर वीटो रिटेल, एक के बाद एक कॉल हिट होती हुई। जी हर्ष बताइए जो है अगली कंपनी कौन सी होगी? जी तीसरा स्टॉक टाटा मोटर्स की बात करते हैं, लगातार खबरों में बना हुआ है ये स्टॉक। जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पे भी रिड्यूस की कॉल दी गई है, 575 काफ़ी नीचे के यहाँ पे लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। अब इन्होंने 3 पॉइंट्स के हिसाब से गिनवाया। सबसे पहले जिस तरीके से जगुआर लैंड रोवर पे हमने साइबर अटैक होता हुआ दिखा, 1 पॉइंट इसको माना इन्होंने। दूसरा पैसेंजर व्हीकल में जो मार्जिन है वो कमजोरी देखने को मिली, दूसरा पॉइंट ये माना। और इवोको का जो अधिग्रहण हाल ही में हमने जो बताया था, कवर किया था हमने, उसको लेकर भी इनका कहना है कि ये जो तमाम जो पॉइंट्स हैं ये तीनों, इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। इसका असर जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल सकता है आगे चल के, और मार्जिन इंप्रूवमेंट में भी टाइम लगेगा। यूरोप, चीन और अमेरिका से जो JLR को लेकर जो ऑर्डर्स है, डिमांड है, उसमें फिलहाल कमजोरी देखने को मिल सकती है यहाँ पे आगे भी चलकर। डीमर्जर की जो खबरें हैं, हम रिकॉर्ड डेट की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल जो है बिजनेस जो है इसका डीमर्जर होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर आप समझिए अक्टूबर के मिड में इसका जो है वो रिकॉर्ड डेट, और नवंबर में ये लिस्ट होते हुए दिख सकता है, इसकी जानकारी निकल कर आई है। साइबर अटैक के बाद JLR की जो सेल्स है वो दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा सा दबाव जो है इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और भारत में कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल की डिमांड और मार्जिन जो है उसको लेकर ये पॉजिटिव है। चलिए राजेश सर, सहमत हैं आप इस बात से? बहुत कहा जा रहा है कि ये जो मतलब JLR का मामला जो है वो थोड़ा सीरियस हो सकता है और उससे रिकवरी में समय लगेगा, आगे चल के इम्पैक्ट पड़ेगा रेवेन्यू पे, कंपनी के रिजल्ट्स पे। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए सर, ये तो अनडाउटेड बात है कि असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और वही कारण था जिसके चलते हम थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए थे। अभी 575 की बात कर रहे हैं सर, मैं इसमें 25 रुपए और जोड़ देता हूं। आप तो ये मान लीजिए 550 रुपए तक आ जाएगा, फिर क्या ये रिवर्सल नहीं करेगा? देखने वाली बात यह है सर कि आप जो वैल्यूएशन ऑफर कर रहे हैं और ऑटोमोबाइल कंपनीज को, वो आप अभी भी इसको नहीं कर रहे हैं। असर देखने को मिलेगा, खत्म नहीं होगा। ये वापस प्रोडक्शन इनका, जैसे कि अभी हर्ष बता भी रहे हैं, चालू हो गया है, शिपमेंट इनके चल रहे हैं। जो हमने यूएस का देखा था ट्रेड डील, उसका भी इंपैक्ट इन पे बिल्कुल नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल हो गया है। सो कमिंग आउट विद सच काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, और टाटा मोटर अभी इतना वॉलेटाइल हो रहा है ना बेचारा डाउनसाइड के लिए, मैं बोलता हूँ 550 रुपए तक के लेवल्स भी आप मान के चलिए आ सकता है, बट क्या ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा। 735 रुपए के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा, आपको 880 रुपए और फिर 1000 रुपए तक के लेवल पे आता हुआ दिखेगा। ये सब रिपोर्ट्स आती रहती है, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। चलिए ज़्यादा लोड नहीं ले लीजिए, अच्छी कंपनी है, जिसके पास है बने रहे। यही और सर एक और चीज ऐड करता हूं, हाँ। ये आपको एक कटाक्ष किया गया था, ये कटाक्ष आपने नोटिस नहीं किया, आप तो बिजी होंगे, और मैं आपको बता देता हूं ये कटाक्ष था सर। इनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे बैठ के मैं बाबूलाल जी को मैसेज किए जा रहा हूँ, जैसे ही टारगेट हिट हो रहा है बाबूलाल जी अपडेट कर रहे हैं। भाई साहब, काम 2 तरीके से करना पड़ता है। ये जो आप पंडाल हॉपिंग आपके दिमाग में घूम रहा है ना, उसको बाहर निकालिए, यहाँ मेहनत कर रहा है आदमी। मतलब यहाँ पे मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर हर्ष बाबू सामने खड़े हैं, ब्रोकर बोले सेगमेंट शुरू हो रहा है, अगले सेगमेंट के लिए गेस्ट आ गए हैं, सारी जानकारी इधर आ रही है, मिस हो जाती है चीज़ें कि भाई अब अलग थीम चल रही है, उसके काउंटर निकालना। सर हो सकता है इनको पर्सनल मैसेज में बोला हो, बोले अंकल के तो जैसे ही टारगेट हिट हो रहे हैं बताए जा रहे हैं, तुम्हारे टारगेट नहीं बताए जा रहे हैं, तुम जरा बोलो आगे बढ़ के। वाह वाह वाह, क्या प्रदीप जी क्या कह रहे हैं आप, वाह वाह वाह, एक से एक टिप्पणियाँ आती रहती, क्या ही बोला जाए। अब छोड़िए, जाने दीजिए। चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं और हर्ष के पास जानते हैं। हर्ष बताइए। जी अगली मिड कैप IT कंपनी की बात करते हैं, कोफोर्ज की, और CLSC की रिपोर्ट है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 2346 रुपये का लक्ष्य दिया, मौजूदा भाव से करीब 50% से ऊपर के इन्होंने लक्ष्य यहाँ पर तय किए हैं। अब इनका सबसे पहले कहना है कि भारत की टॉप 10 IT सर्विसेज कंपनी जो सर्विसेज के लिहाज से देखें तो ये उसमें शामिल है। रेवेन्यू का 2/3 हिस्सा फाइनेंशियल सर्विस से आता है और साथ ही ट्रैवल सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है। भारत में जिस तरीके से कंपनी जो है एक्विजिशंस को लेकर और साथ में एग्जीक्यूशंस को लेकर बहुत तेज़ी से काम कर रही है, इसको लेकर ये पॉजिटिव है। डोमेन नॉलेज, कंसल्टिंग अप्रोच और साथ में ऑर्डर बुक जो है उनको काफ़ी अच्छी लग रही है। आने वाले समय में प्रॉफिट ग्रोथ जो है और बढ़ती हुई दिख सकती है। FY 26 से लेकर 27 के बीच में जो रेवेन्यू है वो 15%, EBIT 16%, EPS
22% कैगर के हिसाब से बढ़ सकता है। ये बात कोफोर्स पर निकल करके आती हुई CLSA की तरफ से दी गई है, 2346 रुपए तक के टारगेट। क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर, बताइए जरा कोफोर्स को लेकर के। सर कोफोर्स का चार्ट सर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि मैं ऐसे ही चार्ट मैं ढूंढता रहता हूँ ऑलवेज, तो अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। 1600 के ऊपर है, एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे अभी आने बस स्टार्ट ही हुआ है। मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ये पहला टारगेट आएगा ऑलमोस्ट 1800 के आसपास, सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 2000 के आसपास होना चाहिए। एक्चुअल 1985 2000 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, वो क्रॉस करने के बाद ये जो 2350 के आसपास का जो टारगेट है सर, मुझे लगता है कि वो भी पॉसिबल है। लेकिन अभी मैं दोनों टारगेट के लिए बाय करने का सलाह दूंगा। करेंट जोन से भी आप बाय करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टॉप लॉस जरूर आपको मेंटेन करना चाहिए। 1484 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 1800 और उसके बाद 2000 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, उससे थोड़ा नीचे आप प्रॉफिट बुक करके चलिए। अगर 2000 के ऊपर सस्टेन होता है वीकली बेसिस पे, उसके बाद मुझे लगता है कि ये तो सर 2400-2500 तक भी जाने के लिए रेडी हो सकता है, चलिए, ठीक। लेकिन 2000 के ऊपर अभी नहीं। ठीक।